आसिफ अली जरदारी साहब 411 वोट लेकर अगले 5 साल के लिए ऐवान सदर के मकीन बन गए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आसिफ अली जरदारी वो पहली शख्सियत है मुल्क की तारीख के जो दूसरी बार इस मनसब पर फायज हुए हैं। इससे पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा आरिफ अलवी साहब इस मनसब पर फायज थे। लेकिन आज की अच्छी बात यह है कि आज का इंतखाब अच्छे माहौल में हुआ है, ऐसा कह रहे हैं मुखालिफ उम्मीदवार अचकज़ई साहब। उन्होंने कहा है कि पहली बार इलेक्शन में ना वोट बेचा गया है और ना ही ख़रीदा गया है। ये एक नए दौर का आगाज़ है कि ख़रीदो फ़रोख्त नहीं हुई। उसके साथ साथ आज की अपनी तकरीर में उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कोई साहिब मशवरे भी दिए हैं। इस पर हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सदर का किरदार डिस्कस करना है। सदर आसिफ अली जरदारी एक रिवायती सदर होंगे, क्या उनका झुकाव अपनी पार्टी की तरफ होगा या वो विफाक की मजबूत अलामत साबित होंगे, और ऐवान सदर मफाहमत की सियासत को फ़रोग देने में कितना अहम रोल प्ले कर सकता है, इस पर हमें बात करनी है। तो सबसे पहले सलमान गनी साहब आपके पास आऊँगी। मफाहमत का बादशाह क्या कौमी मफाहमत का बाइस भी बनेगा, और सदर साहब के किरदार को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, ये आज जो हुकूमत साजी का अमल है वो आज पाए तकमील को पहुँच गया कि आखिरी इंतखाब यही था सदर मुमलिकत का, दूसरी दफ़ा वो इस मनसब पर, और ये एजाज़ जो है ये प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी है। मतलब इनके दरमियान कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं, सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब, कि वो भी दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये दूसरी दफ़ा सदर बने हैं। लेकिन उनकी जल्दी सुनेगी, वो तो बहुत जल्दी प्राइम मिनिस्टर बन गए दूसरी बार। दोनों के पाकिस्तान के फैसला साज कुव्वतों से बड़े अच्छे रवाबत है। दोनों अपने इत्तेहादियों को और सियासतदानों को साथ लेकर चलने की अहलियत रखते हैं। आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि कौमी मफाहमत का बादशाह। देखें, बात ये कि वो 18वीं आइनी तरमीम जो थी उसमें बड़ा किरदार इनका था, और इनका कद काट इसलिए बना था कि इन्होंने उस वक्त सदर के पास बहुत सारे इख्तियारात थे। इन्होंने अपने इख्तियारात छोड़े और वो प्राइम मिनिस्टर को शिफ्ट किए। पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ इन्होंने, और सब ने मिल बैठ के वो की थी। अब जो नई सूरत हाल है इसके अंदर इनका रोल बढ़ेगा, इसलिए कि जब आप ये कहते हैं ना कि ऐवान सदर एक आइनी मनसब है, कि ये बात दुरुस्त है कि ये आइनी मनसब है, लेकिन अगर माजी की सियासी तारीख उठा के देखें तो मैं एक एक सदर के हवाले से बता सकता हूँ। गुलाम इसहाक खान, फारूक लगारी, या उसके बाद इतनी दूर ना जाएंगे जो अभी गए हैं सदर आरिफ अलवी साहब, उनके किरदार को आप मैं आरिफ अलवी साहब के किरदार को इसलिए कि उन्होंने भी मुफाहमत की अपने तौर पे कोशिश की थी। आपको याद होगा कि उन्होंने इलेक्शन से पहले मुफाहमत की कोशिश की, लेकिन उनका वास्ता अपने एक ऐसे लीडर से था जो अपने आप को अकेले कुल समझता था। और जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के आप देखें कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, और नून लीग के कायद है नवाज शरीफ। ये दोनों पार्टी की सीनियर पोजीशन पे हैं दोनों शख्स। और इस सारे सिस्टम का अगर कोई आप समझते हैं ना कि जी कोई आगे चलने का सवाल है, तो इस बात पे है कि ये दोनों बड़ी पार्टीज हैं, ठीक है, और दोनों बड़ी पार्टीज आपस में मुंसलिक है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि पीपल्स पार्टी ने कमाल समझदारी और जहानत का मुजाहरा किया कि उन्होंने आईनी ओहदे ले लिए, लेकिन उन्होंने हुकूमती ओहदे नहीं लिए। लेकिन ये मैं आपको काबीना में शामिल होंगे कि नहीं, कि ये आने वाले वो देख रहे हैं। असल में बात है कि जो सूरत पाकिस्तान की मईशत की है, इसमें ये जिम्मेदारी, ये चैलेंज कबूल कर लिया। बड़ा चैलेंज था शहबाज शरीफ साहब ने, अब वो कबूल कर लिया। और जिस तरह के मामलात नजर आ रहे हैं, पहली बात तो ये है कि आप अमेरिका देख ले, चीन देख ले, यूएई देख ले, सऊदी अरब देख ले, सब ने उनकी हुकूमत को तस्लीम किया है। तो इसका मतलब कि ये कुव्वतें पाकिस्तान को मुआशी हवाले से खड़ा होने में मदद देंगी। ठीक है, अगर तो ये आने वाले चंद हफ्तों में ये टेक ऑफ कर जाते हैं और IMF से मामला तय होते हैं, तो फिर बड़ी ईद से पहले पीपल्स पार्टी कैबिनेट में शामिल होगी। ठीक है, ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं, और आने वाले चंद हफ्ते अहम हैं इस हवाले से। लेकिन आपने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, इन दोनों में बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं। डॉक्टर साहब, ये जोड़ी खूब जमेगी, लेकिन हमने देखा है कि दो अलग अलग सियासी जमातें हैं, इनके नज़रियात और मंशूर में बड़ा फ़र्क है। निजकारी का अगर अमल पाया तकमील तक पहुंचाती है नून लीग, तो क्या पीपल्स पार्टी उनकी हिमायत करेगी, क्योंकि सदर का एक अहम किरदार है बिल मंजूर करवाने में? देखिए, सदर का जो किरदार है फ़िलहाल तो महदूद ही रहेगा, और वो सदर का किरदार उस वक्त बढ़ जाता है जब जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी हैसियत कमज़ोर हो जाती है। किसी वजह से कोलिशन पार्टनर उसको आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं, कबूलियत में कुछ कमी आ जाती है, तो ऐसी सूरत में फिर जो है ना
صدر کے لیے سپیس کریٹ ہو جاتی ہے کہ وہ مینوورنگ کرتا ہے اس قسم کا. لیکن دیکھیے آج جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ پریزیڈنشل الیکشن ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہو گیا, اور جو الیکشن ہارے ہیں اچکزئی صاحب, انہوں نے بڑا پازیٹیو سٹیٹمنٹ دیا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے. ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جمہوریت کی قدریں اسی وقت فروغ پائیں گی جب مقابلہ کرنے والے ایک سلیقے سے کام کو چلائیں گے. لیکن میں ایک اور چیز سوچ رہا تھا کہ پاکستانی سیاست کو ہم کس طرح دیکھیں. دیکھیے اس وقت پاکستان کے 3 بڑے عہدے 2 خاندانوں میں ہیں, 2 خاندانوں میں چلے گئے پریزیڈنٹ کو ملا کے اور ہو کے. آج سے چند سال پہلے ہم ان دونوں خاندانوں کے بارے میں بہت سی باتیں سن رہے تھے, کرپشن کی باتیں سن رہے تھے. اچھا اس کے علاوہ وہ زرداری صاحب والا قصہ تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ سپریم کورٹ کی ایک بینچ جو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب پریزائڈ کر رہے تھے, انہوں نے ایک پرائم منسٹر کو فارغ کر دیا کیونکہ وہ خط نہیں لکھ رہے تھے سوئٹزرلینڈ میں جو ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں. اگرچہ ہم سب کو پتا تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں سٹنگ پریزیڈنٹ کو جب تک وہ سٹنگ پریزیڈنٹ ہے کرمنل پروسیڈنگ سے امیونٹی ہے, اور ایک انٹرنیشنل کنونشن موجود ہے کہ سٹنگ پریزیڈنٹ کو جب تک وہ سٹنگ پریزیڈنٹ ہے اس کو دوسرے ملکوں کی نیشنل کورٹس پروسیکیوٹ نہیں کرتی. یہ ایک لیکن ہمارے ہاں ضد تھی, ہوا دوسرا پرائم منسٹر نیرولی بچا کیونکہ اس نے خط لکھ دیا, اور اچھا پھر سزائیں بھی ہوئیں کچھ. اچھا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ثابت ہوا کہ وہ غلط ہے, ساری باتیں غلط تھیں, کورٹس نے کیسز کلیئر کر دیے, زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہو گئے, وہ ساری قصے کہانیاں غلط ہو گئے. تو اس سے ایک بنیادی سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آج بھی ایک سابق پرائم منسٹر جیل میں ہے, اس کے بارے میں بھی ہم نے قصے سن لیے ہیں, 4 کنوکشن ہو گئی ہیں, ایک آدھ میرا خیال اور ہوگی, اور قصے سنے یا ہمیں سنائے گئے. تو کیا آج سے ہم جو ماضی کا جو تجربہ ہے اس کی روشنی میں جو یہ چارجز اس وقت سابق پرائم منسٹر پہ لگ رہے ہیں ان کو ہم کریڈیبل سمجھیں, یا چند سال انتظار کریں پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس 2 بڑی فیملیز کے ساتھ ہوا ہے کہ سارے ختم ہو گئے اور اس کے بعد پرائم منسٹر بھی ہو گیا, پریزیڈنٹ بھی ہو گیا. خبر آئی ہے خضر ساڈا تو یہی نا, تو یہ چیزیں اس سے سوال ایک پیدا ہوتا ہے پاکستان کی سیاست پہ, پاکستان کی جمہوریت پہ, پاکستان کے آئین پہ, کہ عدالتوں کا کیا رول ہے کہ وہ سزائیں دیتی ہیں پھر کہتی ہیں ٹھیک ہے. بہت سے سوالات ہیں جو آخری پوائنٹ, ابھی بھٹو صاحب والا جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے اس کا انہوں نے جواب دیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے اس کو بھی اس کے ساتھ دنیا سے چلا گیا, اس کو بھی لنک کر لیجئے اس سارے بات سے. تو پھر یہ کیا نیگیٹو ریفلیکشن نہیں ہے ہماری جوڈیشری پہ, ہماری ایگزیکٹو پہ, ہماری انتظامیہ پہ, اور ہمارے وہ لوگ جو کہانیاں ہمیں سناتے ہیں. بالکل یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ کل جس کو غلط کہا جاتا تھا آج اس کو صحیح بنا کر پیش کر دیا گیا, اور آج جو صحیح ہو سکتا کل انہیں پھر غلط کہہ دیا جائے.